Bismillahirrahmanirrahim. 8th class, welcome back to studies again after Eid holidays. बेटा ईद से पहले मैं आपको करवा रही थी इंग्लिश वीक एक्सरसाइजेज हम कर रहे थे। एक का कंप्लीट हो गया था, एक का सब सिर्फ बुक्स से हमारा रिव्यू जो एक्सरसाइज है वो रहती थी। तो नाउ ओपन योर रिव्यू एक्सरसाइज। पेज नंबर है पेज नंबर 46 है, ठीक है। ग्राम इंग्लिश ए की बुक से पेज नंबर 46 ओपन करें। रिव्यू 1 यूनिट 1 to 4 का रिव्यू है। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें है क्वेश्चंस, ये मैं जो बोल रही हूँ देख लीजिए, ये आपकी कॉपीज़ पे मौजूद हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ठीक है, अब फ्रॉम हज़रत अस्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज द जनरसिटी ऑफ हज़रत अस्मा, ये भी आपकी कॉपी पे मौजूद है। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। व्हाट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन, ये चैप्टर 1 का, ये भी करवाया गया हुआ है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स, ये चैप्टर 3 भी आपको करवा दिया हुआ है। व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, यानी ये भी चैप्टर 3 ही का है। फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस, ये चैप्टर 1 में से मौजूद है। एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन आपकी कॉपी पे मौजूद हैं जिनको आप आज रिवाइज करोगे। नेक्स्ट है वोकेबलरी पार्ट। वोकेबलरी पार्ट ये जो है ये आपके पेपर में, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा उसमें ये सेकंड ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट तो वो होता है जो मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको करवा रही थी उससे पहले। फर्स्ट पार्ट A1 इसमें से होगा। पार्ट B होता है ये वोकेबलरी का, कि लेसन्स की जो वोकेबलरी या ग्लॉसरी के जो वर्ड्स होते हैं उनको उनमें से होता है, या उनसे मतलब अंदर से भी लेसन में से कोई वर्ड लेके उसके भी सिनोनिम्स बनाए जा सकते हैं। तो वोकेबलरी की तरफ आते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इट वाज सो डेलिकेट अ सिचुएशन, डेलिकेट मीन्स यानी जो बोल्ड प्रिंट में उसका मीनिंग देखना है। सेंसिटिव सी पार्ट है, डेलिकेट मीन सेंसिटिव। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, स्टेडफास्ट मीन फर्म एंड रेजोल्यूट, ए पार्ट है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मीन्स रिवेंजफुल, बी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे एस्टॉनिश, एस्टॉनिश मीन्स सरप्राइज, डी पार्ट। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, गियर अप मीन रेडी, ए वाला है ऑप्शन। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री, एलोक्वेंस मीन्स फ्लुएंसी, ठीक है, एलोक्वेंस मीन फ्लुएंसी। और डिवोशन मीन्स लॉयल्टी। ये एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ, चेक कर लीजिए वोकेबलरी का पोर्शन ही। डेलिकेट मीन्स सेंसिटिव, स्टेडफास्ट मीन्स फर्म एंड रेजोल्यूट, विंडिक्टिव मीन्स रिवेंजफुल, एस्टॉनिश मीन्स सरप्राइज, गियर अप मीन रेडी, एलोक्वेंस मीन फ्लुएंसी एंड डिवोशन मीन्स लॉयल्टी। नेक्स्ट पार्ट है ग्रामर। ग्रामर पार्ट ये आपके लेसन का सेकेंड थर्ड पार्ट होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आप एक पार्ट ये ग्रामर का होता है। ये जो आपके लेसन्स के एंड पे इंग्लिश के लेसन में जो ग्रामर पोर्शन होता है, मतलब ग्रामर के जो टॉपिक्स दिए गए होते हैं उनमें से ये बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि MCQs वहाँ बैक पे बने हो, ये खुद से भी बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आपने उसको बताना होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आप बुक पे देखिए, फर्स्ट MCQ है वेलर इज़, वेलर क्या है, यानी अब कौन सा नाउन है। उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ मटेरियल है, काउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, अनकाउंटेबल। वेलर यानी जरूरत तो बहादुरी को कहा जाता है, तो ये तो कौन सा नाउन बनेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि नाउन इसको सिर्फ जस्ट आप फील कर सकते हो, यू कांट टच इट और यू कांट सी इट। सम आर बोर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज, अब ये प्रोनाउन है। सम कौन सा प्रोनाउन है, पोजेसिव है, इंडेफिनेट है, रिफ्लेक्सिव है या पर्सनल है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन का मैंने आपको चार्ट बनवाया था स्टार्टिंग में, तो उसमें सारे ये लिखवाए थे। माई मदर विल बी डैश इफ़ आई गेट होम लेट, एंशियस, ANXIOUS, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पेज साकिब इज़ लिविंग डैश फ्राइडे एट नोन, यहाँ पे प्रपोजिशन कौन से लगाएंगे हम, डेज के साथ ऑन आता है, ठीक है। साकिब इज़ लिविंग ऑन फ्राइडे। वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश, यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल है, यानी कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, क्योंकि
उसके साथ किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन आएगा। हाउ कॉल्ड द नाइट इज। अब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड पे ये बताने की सेंटेंस कौन सा है, तो डेफिनेटली ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। अब ये कंडीशनल टाइप है, टाइप 1 है, जिसमें हम मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस और इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आई विल गिव यू राइड माई बाइक आएगा, यानी सी वाली ऑप्शन। यू डैश बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल, यहाँ पे मॉडल वर्ब लगाना था, तो यू शुड बी पंक्चुअल। द बॉय लाफ्स लाउडली, द बॉय लाफ्स, लाफ्स बताने कौन सा वर्ब है, यानी ट्रांजिटिव है, रेगुलर है, इनट्रांजिटिव है या इरेगुलर है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मैंने आपको बताया था, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांजिटिव, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है वो इनट्रांजिटिव होता है। तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये रेगुलर और इरेगुलर में भी आ रहा है कि रेगुलर वर्ब भी आ रहा है, क्योंकि रेगुलर की क्या है पहचान, कि जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी पे क्लोज हो चुके। लाफ्ट की सेकंड फॉर्म लाफ्ट और लाफ्ट है, तो ये ईडी पे क्लोज होती है, तो ये रेगुलर वर्ब भी। दोनों ऑप्शन इसके, इंट्रांजिटिव भी और रेगुलर भी। ओपन द विंडो, इसकी सही पैसिव वॉइस कौन सा है, सी ऑप्शन है, लेट द विंडो बी ओपन। ठीक है, ये आपके रिव्यू के 1 था, यानी 1 to 4 का रिव्यू आपने ये आज करना है। और इसके साथ हम ग्रामर की मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही थी, लास्ट एक्सरसाइज आपकी रह गई थी ईद हॉलीडेज से पहले हम कर रहे थे, जो पेज नंबर 164 है। इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसमें चूँकि आफ्टर के बाद, अगर आफ्टर कंजक्शन के बाद जुमला है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट आ रहा है, और अगर बिफोर के बाद है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है। ये ऊपर एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो। आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, अब बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है। दे हैड टेकन देयर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, यानी मेन क्लॉज में उन्होंने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया, और जो बिफोर कंजक्शन वाला क्लॉज था डिपेंडेंट क्लॉज, उसने उन्होंने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया। अगर आफ्टर के साथ कंजक्शन डिपेंडेंट क्लॉज आता है तो फिर पास्ट परफेक्ट उधर आ जाता है। द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई हैड लेफ्ट द प्लेग्राउंड। तो इसी तरह हम एक्सरसाइज करेंगे। पुट द वर्ब्स एंड ब्रैकेट्स इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ आइदर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप, कि आफ्टर यानी कंजक्शन के साथ अगर डिपेंडेंट क्लॉज था तो उसमें पास्ट परफेक्ट आया। आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप। दे took their breakfast after they had washed their hands. They took their breakfast after they had washed their hands. She had not said anything before he left. She had not said anything before he left. Next page पे, she had left before the party began. She had left before the party began. She asked why we had wanted to leave early. She asked why we had wanted to leave early. I asked her what places she had visited in Europe. यानी I asked her what places she had visited in Europe. The sun had not risen. The sun had not risen. थर्ड फॉर्म आएगी before we were ready to leave. We की सेकेंड फॉर्म were है. Before we were ready to leave. I had never seen snow before I went to Murray. I had never seen snow before I went to Murray. Next है, he went home after he had finished his work. He went home after he had finished his work. The bus had stopped. The bus had stopped before we stepped out. Stepped out यानी सेकेंड फॉर्म आई बिफोर के बाद। तो ये एक्सरसाइज आपकी थी, एक्सरसाइज नंबर 4, यानी आपकी 4 एक्सरसाइजेज इंक्लूडिंग है आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में। तो आज की डायरी भी आपकी यही है। आपने इसी मतलब ये एक्सरसाइज और इससे पिछली जो 64 पेज पे जो पिछली मैंने करवाई थी, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ हो रहा है, ये करनी है। यानी रिव्यू 1 ग्रामर आप करोगे,
जो मैंने करवाया है वो सारे MCQs और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज करोगे, और इसके साथ ग्रामर बुक से पेज 164 और 65 पे जो दोनों एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 और 4, क्योंकि पिछली मैंने आपको करवा दी थी लेकिन लर्निंग नहीं थी, तो लर्निंग में आप एक्सरसाइज नंबर 3 भी लर्न करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 4 भी। ये रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, ये जस्ट आपने इसके कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखें। जो पॉइंट मैं बताती हूँ कि कहाँ पे क्या यूज़ होगा, उस चीज़ को सिर्फ अपने माइंड में रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद करोगे। तो ये थी आपकी डायरी। पहली जो वीडियो थी उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए ये मैंने दोबारा से आपको सेंड की है। थैंक यू सो मच।